साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में रहने वाला गोपाल एक बहुत बड़ा कृष्ण भक्त था। गोपाल अपनी पत्नी राधा के साथ एक छोटे से कच्चे घर में रहता था। श्री कृष्ण के प्रति उसकी श्रद्धा के बारे में गांव के सभी लोग जानते थे। दिन भर गोपाल श्री कृष्ण जी का नाम लेते हुए थकता नहीं था। कभी भी कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन कृष्ण के प्रति गोपाल की आस्था और विश्वास कभी कम नहीं हुआ। वो यही कहता रहता था कि सब ठीक हो जाएगा, कान्हा जी है ना। अब साथ संगत जी, भगवान तो हमेशा ही अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। अब एक दिन की बात है कि गोपाल स्नान करके जैसे ही बाहर आया और अपने श्री कृष्ण जी की जब पूजा करने बैठा, तो गोपाल ने देखा कि आज तो भगवान को भोग लगाने के लिए मिश्री भी नहीं है। इसीलिए गोपाल ने अपनी पत्नी राधा को आवाज़ लगाई। कहने लगा, राधा, घर में मिश्री है क्या? अब गोपाल की पत्नी राधा चूल्हे पर चाय बना रही थी। वो कहने लगी, अब घर में कुछ भी नहीं बचा है। आप कान्हा को ही कहो कि घर के सारे डिब्बे अपने चमत्कार से भर दे, वरना अपने भगवान से कहो कि वो भी व्रत कर लें, क्योंकि आज उन्हें भोग लगाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब इस बात पर गोपाल को क्रोध नहीं आया। वो मुस्कुराता हुआ अपने ईश्वर को देखता रहा। कहने लगा, चल कान्हा, आज तो तू व्रत ही कर ले। ऐसा कहकर अब गोपाल ने भगवान के सामने अपने हाथ जोड़े और बिना शक्कर की बनी हुई चाय जो गोपाल की पत्नी राधा ने बनाई थी, वो चाय बिना पिए ही गोपाल घर से जाने लगा। तब राधा ने अपने पति से कहा, चाय तो पी लीजिए। गोपाल कहने लगा, मेरा कान्हा व्रत करे तो मैं कैसे कुछ खा पी लूँ। आज मैं अपने मित्र से कुछ राशन उधार ले लूँगा और तब मैं और मेरा माधव दोनों व्रत खोल लेंगे। ऐसा कहकर गोपाल अपने खेत की तरफ चल दिया। गोपाल बहुत मेहनत कर रहा था कि इस बार उसकी फसल अच्छी हो, ताकि कम से कम उसका गुजारा तो ठीक से हो सके। लेकिन शायद गोपाल की किस्मत को ये मंजूर नहीं था। जो भी फसल गोपाल ने अपनी ज़मीन पर उगाई थी, वो फसल अच्छी नहीं हुई। खेत में निराश और हताश बैठा गोपाल यही सोचता रहा कि अब आगे के महीने में मेरा गुजारा कैसे हो पाएगा। अब गोपाल को अपनी पत्नी की कही हुई बातें याद आने लगी कि उसकी पत्नी अक्सर कहा करती थी, ये तुम्हारे कृष्ण नाम के ही भगवान हैं, तुम उनके भक्त हो तो वो तुम्हारे लिए कुछ करते क्यों नहीं। तुम तो दिनों रात कृष्ण की ही माला जपते हो, लेकिन तुम्हारा भगवान तो तुम्हारी सुनता ही नहीं। लेकिन गोपाल आज भी अपने भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति आस्थावान था। अपने खेत में सर पर हाथ रखकर उदास चेहरा लिए गोपाल बैठा ही था कि तभी एक व्यक्ति गोपाल के पास आया और उस व्यक्ति ने गोपाल से पूछा कि अरे भाई, इस तरह से सर पर हाथ रखकर क्यों बैठे हो? क्या तुम पर मुसीबतों का पहाड़ आ गया है? कोई भी किसान कभी थक कर नहीं बैठता। अगर किसान थक कर बैठ गया तो इस दुनिया का क्या होगा? तुम तो मेहनत करने के लिए पैदा हुए हो, इसीलिए जाओ जाकर मेहनत करो। अब गोपाल उस शख्स को देखकर बोला कि मेहनत से कौन डरता है, मेहनत से कौन घबराता है। लेकिन देखिए ना, जब मेहनत सफल ना हो तो फिर भला इंसान क्या करे? निराशा तो होती ही है। इस साल मेरी फसल कुछ अच्छी नहीं हुई, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेहनत तो मैंने की थी। अब मेरे भगवान श्री कृष्ण जब मुझे फल दे ही नहीं रहे तो एक भक्त बेचारा क्या करे? अब उस शख्स ने मुस्कुराते हुए अपने एक थैले में से एक पैकेट निकाला और कहा, ये लो, तुम इन बीजों को अपने खेत में लगाओ, शायद तुम्हारी फसल अच्छी हो जाए। अब गोपाल ने उन बीजों को देखा और पूछा कि आप ये बीज मुझे क्यों दे रहे हैं और ये बीज किस चीज़ के हैं?
ऐसे बीज तो मैंने पहले कभी नहीं देखे, और इनकी खेती कैसे करनी है ये तो मुझे पता ही नहीं, ना ही मेरे पास पैसे हैं। अब उस व्यक्ति ने गोपाल से कहा, अरे भाई, ये एक ऐसा बीज है जिसका उपयोग दवाई बनाने में होता है, और इससे तुम्हें काफ़ी अच्छा पैसा भी मिलेगा। और रहा सवाल कि खेती कैसे करनी है, तो मैं हूँ ना, मैं कुछ दिनों के लिए इस गांव में आया हूँ, और मैं एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ। यहाँ पेड़ पौधों के बारे में मैं कुछ जानकारी लेने आया हूँ। मैंने तुम्हें उदास देखा तो सोचा तुम्हारी कुछ मदद कर दूँ। तब गोपाल ने उस व्यक्ति से कहा, चलिए आप कहते हैं तो मैं ये बीज रख लेता हूँ। अगर फसल अच्छी हुई तो मैं आपको इन बीजों के पैसे दे जाऊँगा। अब उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है भाई, अगर तुम्हारी फसल अच्छी हो गई तो तुम इन बीजों के पैसे मुझे चुका देना, मैं तो पास में ही रहता हूँ। उस शख्स ने अगले एक सप्ताह में गोपाल को उन बीजों की खेती कैसे करनी है ये सब सिखा दिया। गोपाल सब समझ गया। 3-4 महीने इस बात को बीत गए। धीरे धीरे गोपाल को लगा कि अब फसल तैयार हो गई है, और अब गोपाल ने उस शख्स के कहे अनुसार उसके दिए हुए एक नंबर पर फ़ोन कर दिया। वहाँ गोपाल ने अपना नाम बताया, और अगले ही दिन कुछ लोग गोपाल के खेतों में आ गए। उन्होंने बहुत खुशी खुशी गोपाल से कहा, अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी फसल तैयार हो गई है, हम तुम्हें इसकी बहुत अच्छी कीमत देंगे। 1 सप्ताह के भीतर ही गोपाल को उसकी फसल की अच्छी कीमत मिल गई। गोपाल की पत्नी राधा भी बहुत खुश थी। वो कहने लगी कि सुनो, सबसे पहले तो तुम अपना उधार चुका दो, सर का बोझ उतर जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। गोपाल बोला, राधा, सबसे पहले उस भले व्यक्ति के घर जाकर उसके दिए हुए बीज के पैसे मैं देकर आता हूँ। उसके उपकार का धन्यवाद भी तो मुझे करना है। अब राधा और गोपाल दोनों उस व्यक्ति के घर पर पहुँचे तो वहाँ ताला लगा हुआ था। उन्होंने पास ही खड़े एक लड़के से पूछा कि आज वो शहर वाले मास्टर जी नहीं आए क्या? तब वो लड़का बड़ी ही हैरानी से कहने लगा कि अरे, ये घर तो कितने समय से बंद पड़ा है, यहाँ तो कोई नहीं आया, और तुम किस मास्टर जी की बात कर रहे हो? अब राधा और गोपाल को कुछ भी समझ में नहीं आया। वो अपने घर की तरफ लौटने लगे और सोचने लगे कि आखिर वो इंसान कौन था। अब अगले दिन जन्माष्टमी थी। गांव के घर घर में उल्लास और उमंग का वातावरण था। गोपाल भी बहुत खुश था। गोपाल ने पत्नी से कहा, चलो भगवान के मंदिर जाकर दर्शन करके आते हैं। दोनों ही बहुत श्रद्धा के साथ मंदिर में पहुंच गए। गोपाल भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति के सामने नतमस्तक खड़ा था। मंदिर में कृष्ण के भजन चल रहे थे। बहुत भीड़ थी। तभी गोपाल को एहसास हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। अब गोपाल को एक आवाज़ आई, क्यों मेरे भक्त, अब तो तुम खुश हो ना? देख, तेरी मेहनत का फल मैंने तुझे दे दिया। गोपाल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके गांव के लोग थे। उसने कृष्ण की मूर्ति को निहारा तो गोपाल के तो चेहरे के भाव ही बदल गए। अब भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति में उसे उन मास्टर जी की छवि दिखाई दी। अब तो गोपाल समझ गया कि उसके भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके पास आए और उसकी सारी समस्या दूर करी। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। आज एक सच्चे भक्त को उसके भगवान मिल गए थे। साथ संगत जी, आप सभी को आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।